हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। थर्ड फेज़ की एग्ज़ामिनेशन डेट के ऊपर बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि फोर्थ फेज़ में भी एग्ज़ाम जाएगा और 5 फिफ्थ में एग्ज़ाम जाएगा या नहीं जाएगा, इसके ऊपर बातचीत करने करेंगे। तो 4 एंड 5th फेज़ के एग्ज़ामिनेशन डेट के ऊपर भी बातचीत करेंगे कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, और थर्ड और फोर्थ 5 तो थर्ड वाला भी बात करेंगे क्योंकि सेकंड आपका आ चुका है, फर्स्ट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, ठीक है ना? और अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि यूजीसी नेट जो है थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ में एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी, इसके ऊपर बातचीत चलने वाली है, ठीक है ना? तो पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो होगा और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि इससे पहले आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है क्योंकि ये इसमें पूरा एनालिसिस किया गया है एंड देन इस वीडियो को बनाया जा रहा है। पहला पहली बात ये है कि ये सारे जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्क्लूज़न आने वाला है। दे दैट्स व्हाई मैं इस पीडीएफ का यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। और साथ ही एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन 21 को हुआ है, 21 फ़ेब को हुआ है, वहाँ से अनस्टॉपेबल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से आपके 25 से लेके 30 क्वेश्चन्स आए हैं। वीडियो सारे पड़े हुए हैं, प्रूफ के तौर पे आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है ना? और अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो गाइज़ मैं तो बस यही कहूँगा कि जाओ एग्ज़ामिनेशन आप सारे वीडियो को वॉच आउट करो ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपका रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है ना? अब आइए बिना समय को गँवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर यू रेडी गाइज़? चलो शुरू करते हैं। गाइज़ आपको मैं जो ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, देखो थोड़ी-सी अजीबो-गरीब वो लग सकती है बट एनालिसिस है और ये परफेक्ट एनालिसिस है और वैसा ही होता है। ठीक है ना? और सोर्सेज़ ने क्या कहा है इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे अपडेट्स हैं। थोड़ा-सा ये लंबा वीडियो होने वाला है। दैट्स व्हाई आप आराम से देखो, सिट रिलैक्स एंड देखो। अब आइए बातचीत करते हैं। देखो पहला जो पब्लिक नोटिस आया, वो आया आपका 10 फरवरी को, ठीक है ना? 10 फरवरी को पहला नोटिस आया और 10 फरवरी को जो पहला नोटिस आया, उसमें जो एग्ज़ामिनेशन डेट मेंशन किया गया, वो 21 से लेकर के और फिर यू नो वेरी वेल कि 24 तारीख तक का इसमें डेट मेंशन किया गया है, ठीक है ना? और ये कब आया? 10 फ़ेब को आया, ठीक है ना? लेटेस्ट जो अपडेट आया है, वो 21 फ़ेब को आया है एप्रोक्सिमेटली 10 दिन बाद। ऐसे कहो तो 11 दिन हो जाएँगे, लेकिन 10 दिन बाद फिर से एक पब्लिक नोटिस आता है 21 को और इसमें एक्सपेक्टेशन जितने सब्जेक्ट का था, उससे बहुत कम सब्जेक्टों को इसमें डाला गया है, ठीक है ना? इसके पीछे आयोग ने बहुत सारे रीज़न बताए हैं, उस रीज़न के ऊपर बातचीत करेंगे। सेकेंड फ़ेज़ में मात्र 5 सब्जेक्ट को डाला गया है और 5 सब्जेक्ट में भी आप देखोगे, तो इसमें आप सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट इसमें देखोगे, वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं, यूँ कहा जाए तो ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो हिस्ट्री के होते हैं, जो इससे फॉर्म भरते हैं। हिस्ट्री कहने का सेंस ये है कि आपका सेकंड पेपर से सेकंड पेपर जो है सबका कॉमन नहीं होता है, अलग-अलग होता है, बट फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है। तो यहाँ पे सेकंड पेपर हिस्ट्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें हैं, इसीलिए इसको 2 शिफ्ट में डाला गया है। देन इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, दैट्स व्हाई इसको भी 1 मार्च को रखा गया है और फिर आप यहाँ पे देखो तो ये 2 शिफ्ट में रखा गया है। उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है और बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। एक बार आप देख लेना, जिसका कोड 1 हो, तो उनका एग्ज़ाम 2 मार्च को रखा गया है और फिजिकल एजुकेशन को 3 मार्च को रखा गया है, 1 शिफ्ट में रखा गया है, मीन्स इसमें बच्चे कम हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 शिफ्ट में रखा गया, सेकंड शिफ्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है, 2 मार्च को ही रखा गया है, तो इसमें ही बच्चे कम हैं। क्योंकि आप हिस्ट्री वाला देखो तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में रखा गया है, इंग्लिश फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में रखा गया है, इकोनॉमी वाला फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में रखा गया है। तो टोटल नंबर कितने आ गए हैं, तो मैं आपको अब थोड़ा-सा एनालिसिस पे लेकर के आता हूँ, ठीक है ना? तो देखो गाइस, टोटल जो यूजीसी जो एग्जाम लेने वाली है इस बार, वो लेने वाली है 83 सब्जेक्ट का, ठीक है ना? अब आप कहोगे कि सर ये 83 सब्जेक्ट कहाँ है? तो ये रहा, ये 83 सब्जेक्ट का जो है एग्जाम होगा इस बार और उसमें से पहले फेज में आप लोगों का आया है कितना? 57, ठीक है ना? 57 पहले फेज में आया, 5 अभी आ गया है, जो आपके 2 मार्च तक चलेगा, ठीक है ना? 2 मार्च तक चलेगा, तो टोटल हो जाते हैं 62। 83 में से 62 को माइनस करोगे तो आपके पास आते हैं 21 सब्जेक्ट। 21 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन अब किस तरीके से कंडक्ट होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आई होप कि आपको इतना सारा चीजें समझ में आ गया होगा। देखो, जो भी पब्लिक नोटिस आएगा एग्जामिनेशन से, आप पहले ये देखो, 21 तारीख को आता है नोटिफिकेशन और एग्जाम फाइनली शुरू होता है 28 से, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज बिफोर आता है, ठीक है ना? तो अभी जो भी आपकी एग्जामिनेशन है, तो या तो 10 दिन पहले आएगा, 10 डेज पहले आएगा या 5 टू 7 डेज पहले आएगा। 5 टू 7 डेज पहले आ सकता है, ठीक है ना?
तो इसको माइंड में मेकअप रखना। लेकिन 7 डेज़ कम से कम एटलीस्ट रखना ही रखना कि 7 दिन पहले आपका आएगा ही आएगा। तो आप मान लो कि अगर 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम अगर होगा या 3 मार्च को यूजीसी नेट जो अपना है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, 4 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो आपका पब्लिक नोटिस कब तक आ जाना चाहिए? तो एप्रोक्सिमेटली आपका 24 से लेके 28 के बीच में आपका पब्लिक नोटिस रिलीज़ हो जाना चाहिए। यानी कि 2 से 3 दिन बाद थर्ड फेज़ का जो है नोटिस आ जाना चाहिए। तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा ये है कि क्या 21 सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन मार्च में ले पाना पॉसिबल है? और जो डेट निर्धारित किया गया है यूजीसी के द्वारा, क्या उस पे एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यानी कि फर्स्ट में जो मैंने वीडियो में बोला था कि क्या एग्ज़ामिनेशन जो है वो 4th फेज़ में जाएगा? क्योंकि थर्ड फेज़ में तो जा रहा है। ये तो कन्फर्म हो चुका है। 4th फेज़ में जाएगा और 5th फेज़ में जाएगा या नहीं जाएगा? तो अब इसके ऊपर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। ऑफिशियली तौर पे आयोग ने कहा कि देखो साहब, ऐसा 21 फ़ेब से लेकर के 10 मार्च के बीच में हम सारे एग्जामिनेशन को ले पाएँगे। और अभी तक 62 सब्जेक्ट का इन्होंने सब्जेक्ट वाइज़ डेट शीट जारी कर दिया है। और एप्रोक्सिमेटली अभी जो है आपके बचे हुए हैं 83 माइनस 62 एप्रोक्सिमेटली 21 सब्जेक्ट का बचा हुआ है। तो 21 सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो 2 मार्च से लेकर के 2 मार्च छोड़ो 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, वो मैं बताता हूँ। तो देखो गाइस, पॉसिबल है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे लर्नर्स बैठते हैं, तो 1 डे ज्योग्राफी लेगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट ज्योग्राफी के लिए चला जाएगा, ठीक है ना? दूसरे में आप ले लो, अगर संस्कृत ले लो या जो भी बड़े-बड़े सब्जेक्ट है, अकाउंट ले लो, ठीक है ना? या आप पॉलिटी ले लो या गवर्नेंस ले लो या जो भी सब्जेक्ट का जो बच्चे लिस्ट भेज रहे हैं, एक मिनट गाइस, मैं ज़रा उसको चेक आउट कर लेता हूँ। जो बच्चे सब्जेक्ट जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, तो सोशियोलॉजी का भी चलो थोड़ा-सा मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को एनालिसिस बताता हूँ, ग्राफ बताता हूँ, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना? तो आपके पास एग्जामिनेशन के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? तो 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक, एज़ पर ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 3 मार्च से लेकर के, ठीक है ना? और 10 मार्च के बीच में एग्जाम होना चाहिए, ठीक है ना? एज़ पर ऑफिशियल। अब सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास? 21 सब्जेक्ट है। 21 सब्जेक्ट में सबसे पहली बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी की, ठीक है ना? 1 सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, देखो इसमें बड़े-बड़े हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, और साइंस, होम साइंस ले लेते हैं, ठीक है ना? होम साइंस ले लिए। उसके बाद थर्ड वन में ले लेते हैं, चलो हिंदी, ठीक है? उसके बाद ले लेते हैं 4 में जियोग्राफी, ठीक है? जो बल्क में है, बल्क में जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, ठीक है ना? उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, 5 में ले लो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? तो गाइज़, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने बोला है ना, ये सारे सब्जेक्ट एक-एक दिन लेंगे, क्योंकि इसके 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन होगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन होगा और सेकंड शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में फॉर्म आए हैं, ठीक है ना? उसके बाद आ जाओ संस्कृत, एसएनके, ठीक है ना? तो 6 दिन हो गया और आपके पास डेट कितना बचा है? 7, ठीक है ना? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 7 दिन के आसपास समय था और 6 सब्जेक्ट हो गया है। मीन्स एक बात क्लियर हो जाता है कि थर्ड फेज़ में जो है वो सरी सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन थर्ड फेज़ में नहीं हो पाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन जो है वो आपका फोर्थ फेज में जा रहा है। फोर्थ फेज में जा रहा है, ठीक है ना? ये कंफर्म हो चुका है। और जो सोर्सेज हैं जिनसे मैंने बातचीत किया है, वो उनका भी मानना ये है कि एग्जामिनेशन जो है फोर्थ फेज में भी जा सकता है, और अगर कुछ सब्जेक्ट बच गया तो फिफ्थ फेज में भी जा सकता है। तो इस बात की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब देखो, अगर आयोग कंटिन्यू 3 से लेकर के 10 तक भी एग्जाम लेती हैं, फिर भी थर्ड फेज का जो एग्जामिनेशन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सब्जेक्ट का ही हो पाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा उसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हिस्ट्री का मैंने बताया फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री का बताया, यहाँ देखो, 1 मिनट गाइस, ताकि आप और डाटा को अच्छे से समझ सको। अब देखो, 28 को सिर्फ एक एग्जाम हो रहा है हिस्ट्री को, उसके बाद 1 तारीख को सिर्फ एक एग्जाम हो रहा है इंग्लिश का। समझ रहे हो ना? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। तो ऐसे ही बताया, जो जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, एंड आपका और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। तो ये सब एक-एक दिन समय ले लेंगे, इसलिए फोर्थ फेज में एग्जामिनेशन जाएगा। अब डेट के बारे में बात करूँ तो कि फोर्थ फेज में डेट कब से आपका मेंशन होने वाला है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि थर्ड फेज का जो एग्जामिनेशन है वो कंटिन्यू 7 दिन तक नहीं चलेगा, उसमें भी 4 दिन ही होगा। तो अगर 3 मार्च को अगर गैप भी होता है तो 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में एग्जामिनेशन होगा थर्ड फेज का, ठीक है ना? उसके बाद 12 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में होगा फोर्थ फेज का, और फिफ्थ फेज का आपका लगभग आप लेकर के चलो 18 मार्च या 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च के आसपास होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस अभी चलने वाला है, 20 मार्च तक एग्जामिनेशन डेट अभी जाने वाली है।
अप्रैल में एग्जामिनेशन डेट नहीं जाएगा और ये भी बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि अप्रैल में नहीं जाएगा, लेकिन 20 मार्च से पहले एग्जामिनेशन समाप्त हो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैंने आपको जो ग्राफ बताया, जो एनालिसिस बताया, जो पैटर्न बताया, वो बिल्कुल सटीक है और एकदम साइंटिफिक तरीके से इसका एनालिसिस किया गया है, ठीक है ना। अब ये सारे सब्जेक्ट देखो, तो ये सारे सब्जेक्ट में आप देखोगे तो एक एक दिन में सबको निपटाया जा रहा है, एक एक दिन में निपटाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। देखो एक दिन में कितने सब्जेक्ट को निपटाया जा रहा है, देख रहे हो। तो जो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट थे उसको पहले निपटाया गया है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम फॉर्म भरे थे, सबसे पहले उन सभी सब्जेक्टों को लिया गया है। और उसके बाद अभी जो चलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा बल्क मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से 2-3 सब्जेक्ट को और उसके बाद 1-2 सब्जेक्ट को उसमें पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो टोटल बच रहे हैं 21 सब्जेक्ट, 83 का एग्जामिनेशन होगा, 62 का अप्रोक्सीमेटली आ चुका है। तो ये एक कंप्लीट डाटा था। अब हम आपसे बात करते हैं कि सोर्सेज ने क्या कहा है और कब तक पब्लिक नोटिस जारी होगा। तो गाइस देखो, अभी तक जो कहा जा रहा था, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि देखो गाइस 21 तारीख को पब्लिक नोटिस जारी होगा, और वो पब्लिक नोटिस जब आएगा तो उसमें आपका मैक्सिमम लेकर के 27 से लेकर के, मैंने 27 डेट उसमें कहा है, आप जाकर के सुन ले, 27 से लेकर के 3 से 4 मार्च तक का उसमें डेट आएगा, बट फाइनली 28 से लेकर के 2 मार्च का डेट आया है, ठीक है ना। 2 मार्च का डेट आया, 2 मार्च या 3 मार्च है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2 मार्च तक का डेट आएगा और फाइनली वैसा ही कुछ हुआ है, 2 मार्च तक का डेट आया है, ठीक है ना। तो अब गाइज यही है कि अब जो 21 सब्जेक्ट बच जा रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन जो है वो 20 मार्च से पहले आपका कंप्लीट नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट होने वाला है, बिकॉज पेपर 1 का जो क्वेश्चन आ रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया, रिसर्च वाला पार्ट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, उसके बाद हायर एजुकेशन हो गया, उसके बाद आपका कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया, फिर करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, फिर आपका मैथ वाला पार्ट हो गया, फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया। सभी जगह से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अनस्टॉपेबल ने जो वीडियो बनाए थे वहां से तो मैंने बताया ही कि अच्छा खासा वहां से नंबरिंग हुआ है, बच्चे ऐसा बताए हैं। तो आप उन सारे वीडियो को जाकर के आप मस्ट है वॉच आउट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ सोर्सेज के रिगार्डिंग। सोर्सेज का कहना ये है कि अभी जो पब्लिक नोटिस आएगा वो 24 को आएगा, ठीक है ना। अब 24 तक वेट करो, उससे पहले भी आएगा तो आपको सबसे पहले सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। बट 24 तक आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि 24 के आसपास थर्ड फेज का आएगा, एंड देन उसके बाद फोर्थ फेज का आएगा। और आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि फोर्थ फेज में समाप्त हो जाए, बट संभावना दिख नहीं रही कि फोर्थ फेज में समाप्त होगा, तो फिफ्थ फेज तक ये जा सकता है एग्जामिनेशन, इस बात का आशंका लग रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना ना करना, ठीक है ना।